और सज्जन, शुभ संध्या। कर्नल रविकांत, कमान अधिकारी एवं सभी अन्य पद की ओर से आप सभी का 38वीं रेजिंग डे सेलिब्रेशन में हार्दिक अभिनंदन। आप सबकी यहाँ उपस्थिति हमारे लिए गौरव की बात है। पलटन की स्थापना दिवस का महत्व अद्वितीय है। बटालियन के इतिहास के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं बिहार और बिहार रेजिमेंट का इतिहास। हाँ, बिहार हूं मैं, वीरों की भूमि और शौर्य का आधार हूं मैं, शांति का प्रतीक और रणनीति का हुंकार हूं मैं, चंद्रगुप्त का साहस और अशोक की तलवार हूं मैं, चाणक्य की कूटनीति और आर्यभट्ट का आविष्कार हूं मैं, राजनीति की बुनियाद हूं और राजेंद्र का अंदाज हूं मैं, आर्यावर्त का सबसे बड़ा मगध साम्राज्य हूं मैं, मन में उज्जवल भविष्य और कण कण में बसे हैं सुनहरे सपने, गांधी की पहली उम्मीद और आंदोलन का आगाज हूं मैं, सीता की जन्मभूमि और वाल्मीकि का रामायण हूं मैं, महावीर की तपस्या और बौद्ध धर्म का संस्कार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं, पाणिनि का व्याकरण और गुरु गोविंद का जन्मस्थान हूं मैं, अखंड भारत का स्वाभिमान हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं, नालंदा का इतिहास हूं और गंगा का श्रृंगार हूं मैं, दशरथ मांझी की प्रेम कथा और कालिदास का विचार हूं मैं। हाँ, बिहार हूं मैं। ऐतिहासिक काल से भारत के पूर्व एक शक्तिशाली सभ्यता विकसित हुई। मगध, मिथिला, अंग, कलिंग और छोटा नागपुर के जंगलों का यह प्रदेश अपने अनगिनत विहारों की वजह से मध्यकाल से बिहार के नाम से जाना जाने लगा था। बिहारी समुदाय मार्शल रेस और योद्धा जाति मानी जाती रही है। शारीरिक तौर पर बलवान, युद्ध नीति में माहिर और अनुशासित फौज जो अपने अधिकारियों के नेतृत्व में कठिन से कठिन लड़ाई लड़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शुरुआती दौर से ही ब्रिटिश आर्मी में बिहार के सैनिक भर्ती किए जाते थे। ये सैनिक विभिन्न जाति और समुदाय से आते थे और एक मिक्स्ड रेजिमेंट के अंग होते थे। ये माना जाता है कि 1757 में बैटल ऑफ पलासी के बाद जब भारत में फ्रांसीसी प्रभाव खत्म हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कब्जे में किया, तब लॉर्ड क्लाइव ने पहली प्योर बिहार बटालियन की रेजिंग शुरू की, जिसमें पहली टुकड़ी थी 3rd बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, जो कि सन 1758 में पटना में रेस की गई। इस बटालियन को कप्तान टर्नर की बटालियन के नाम से भी जाना जाता था। यह पहली बिहार बटालियन थी। इसका तात्पर्य है कि भारतीय सेना में सबसे पुरानी रेजिमेंट बिहार रेजिमेंट ही है। बिहारियों की बहादुरी को देखते हुए 1857 तक ब्रिटिश इंडियन आर्मी में 18 बिहार बटालियन गठित की गई, जिसे बंगाल नेटिव फोर्स के नाम से जाना जाता था और इनके खास नाम भी दिए गए थे पूर्वैया। 1857 तक ये सभी बिहार बटालियन हर उस जंग का हिस्सा रही जो ब्रिटिश आर्मी ने लड़ी थी। इसकी शुरुआत 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई से हुई। इन यूनिटों ने अपनी युद्ध कौशल का प्रदर्शन करते हुए 51 युद्ध सम्मान अपने नाम किए, जिसमें गजनी, कर्नाटक, काबुल, सबराव शामिल है। बिहार रेजिमेंट को चरितार्थ करने वाले बाबू कुंवर सिंह और भगवान बिरसा मुंडा बिहारी सैनिकों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बिहारी सेना नायक बाबू कुंवर सिंह ने
विदेशी शासकों के विरुद्ध लोहा लिया और उन्हें मैदान छोड़कर भागने को मजबूर किया। 80 वर्ष की उम्र में उनका रण कौशल, नेतृत्व और शौर्य हमारे लिए विरासत है। वहीं अपने तीर कमान से कई बार ब्रिटिश हुकूमत के दांत खट्टे करने वाले वीर बिरसा मुंडा का पराक्रम और आक्रोश आज भी हमारे आदिवासी सैनिकों में दिखाई देता है। 1857 ईस्वी के विद्रोह में बिहारियों की वीरता को देख ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिल गई और उन्होंने बंगाल नेटिव फोर्स को न केवल विघटित किया बल्कि बिहारियों को गैर फौजी सूची में डाल दिया ताकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इस तरह का विद्रोह आगे कभी न हो सके। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद बिहार के जवान एक बार फिर 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट में भर्ती होने लगे, जो कुमाऊं रेजिमेंट बन गई। जब द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र में सैनिकों की कमी होने लगी, तब उन्हें बिहारियों की वीरता याद आई, जिसके पराक्रम को वो सन 1857 की क्रांति में देख चुके थे। ब्रिटिश हुकूमत ने एक बार फिर से बिहार रेजिमेंट का गठन करने का फैसला किया। 15 सितंबर 1941 को बिहार रेजिमेंट का दोबारा गठन किया गया। रेजिमेंट का युद्ध घोष बजरंग बली की जय सूबेदार मेजर बिशनदेव सिंह और कप्तान हबीबुल्लाह ने मिलकर चुना था। जब बिहार रेजिमेंट मैदान जंग में उतरती है तो इसी युद्ध घोष के साथ दुश्मन से लोहा लेती है। बिहार रेजिमेंट के सर का ताज प्रेरित है अशोक स्तंभ से, जो कि आज भारत का भी राष्ट्रीय चिन्ह है। इसे रेजिमेंट का चिन्ह बनाने का प्रस्ताव रखने वाले थे कप्तान हबीबुल्लाह खान। वो कलकत्ता से अशोक स्तंभ के 3 मुखी शेर का चित्र लाए, उसे डिजाइन किया और जिसे बिहार रेजिमेंट के क्रेस्ट के रूप में स्वीकार किया गया। अशोक स्तंभ बिहार राज्य के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। तत्पश्चात इसे बिहार सरकार का प्रतीक और आजादी के बाद सन 1950 में भारत सरकार का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया। सही मायने में ये बिहार रेजिमेंट की ओर से देश के लिए सबसे सम्मानित उपहार है। बिहार रेजिमेंट का शौर्य तब चमक उठा जब 11 फरवरी 1985 को मेजर एस.डी. सालोखे की देखरेख में 16वीं बटालियन द बिहार रेजिमेंट की स्थापना की शुरुआत की गई। इस मिश्रित वर्ग बटालियन के पहले कमान अधिकारी थे कर्नल एस.के. पुरी। इस ऐतिहासिक पल को संबोधित करते करते बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री बिंदेश्वरी ठाकुर ने कहा कि इस पलटन की नींव मजबूत है और भविष्य में ये बटालियन एक दिन इतिहास रचेगी। एक ओर जहां बिहारियों की तीव्र बुद्धि और सिखों का जोश और जज्बा था, वहीं दूसरी ओर गढ़वालियों का पराक्रम और आदिवासियों की लगन और सहनशीलता थी। इस अभूतपूर्व बनावट ने इस बटालियन को हर क्षेत्र में आगे रहने की ताकत दी, चाहे वो शांति काल की पेशेवर प्रतियोगिताएं हों, खेल का मैदान हो, प्राकृतिक विपदाओं में हमारे प्रयास हों या फिर रणभूमि में हमारा शौर्य। साल 1999 देश के लिए ही नहीं बल्कि इस बटालियन के लिए भी महत्वपूर्ण था। इस वर्ष इस बटालियन की संरचना को नया रूप दिया गया। हम मिश्रित बटालियन से बदलकर एक प्योर बटालियन बन गए। कर्नल जोसेफ मैथ्यूज ने बिहारी सिखों और गढ़वालियों को विदा किया। स्थापना के बाद से इस बटालियन को देश के हर क्षेत्र में अपना कार्य करने का अवसर मिला है। साथ ही देश के बाहर भी कई युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन किए हैं। जहां उत्तर में लालगढ़ चट्टा, जम्मू और पूर्वी लद्दाख में परचम लहराए हैं, वहीं दक्षिण में बेंगलोर और हैदराबाद में अपनी चुनौती पेश की है। पूर्व में बुमला, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, क्लेमटा, उदालगिरी, तेजू, मेंचुका और सेला पास जैसी जगहों पर अपना जौहर दिखाया है, तो वहीं पश्चिम में गुरदासपुर, फजीलका, भुज और रण ऑफ कच्छ में अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। मात्र 38 साल के इन नवगठित पलटन के नाम 1 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 22 सेना मेडल, 3 मेंशन इन डिस्पैचेस,
19 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन, 38 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ कमेंडेशन, एक फोर्स कमांडर कमेंडेशन और एक चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ कमेटी कमेंडेशन तो है ही। इस पलटन के ताज पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्टिफिकेट ऑफ यूनिट एप्रिसिएशन और 2 जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ यूनिट एप्रिसिएशन शोभित है। हमारी हॉकी टीम का नाम सबसे आगे आता है। 16 बिहार की हॉकी टीम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा, चाहे वो लालगढ़ चट्टा हो, जम्मू, बेंगलोर, उमरोई कैंट हो या हाल ही में हैदराबाद, हर जगह ये प्रतियोगिता हमारे नाम रही है। हमारी फुटबॉल टीम भी पीछे नहीं रही है। भुज, जम्मू, मेंचुका, उमरोई और हैदराबाद में इन्होंने पलटन का नाम सबसे आगे रखा है। इनके अलावा हमारी कुश्ती, बॉक्सिंग, क्रॉस कंट्री टीम्स ने भी अव्वल प्रदर्शन किया है। किसी भी बटालियन की घातक प्लाटून उनकी शान होती है। वो अपनी अथक परिश्रम और जुनून से हर नामुमकिन काम को आसान कर देते हैं। भुज और जम्मू में डिवीजन स्तरीय घातक प्रतियोगिता में जीत, मेंचुका में घातक कैम्ब्रियन पेट्रोल और हार्ड हिटिंग टीम प्रतियोगिताओं को जीतकर इन्होंने बटालियन का नाम रोशन किया है। वहीं दूसरी ओर हमारी स्मॉल आर्म्स फायरिंग टीम ने भी कई बार डिवीजन स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतकर हमारी शान बढ़ाई है, चाहे वो जम्मू हो, मेंचुका हो या दुर्बुक। इसके अलावा माइन लेइंग, 81 mm मोटर एवं सपोर्ट वेपन्स में भी हमने अपनी प्रतियोगिताओं को जीतकर बटालियन के मनोबल को ऊंचा किया। आइए बात करते हैं कुछ व्यक्तिगत उपलब्धियों की। हॉकी में बिशूस कुजू, एपी मिंज, नोवाज टोप्पो, आशियान होरो, असीम कुजू, सिलास बारला और विजय कच्छप ने सर्विसेज स्तर पर और एएम बारला ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकर बटालियन का नाम रोशन किया। वहीं फुटबॉल में बीशु भगत, बीएन सिंह, जेआर टिग्गा, भरत ओरांव और मनोज टोप्पो ने सर्विसेज स्तर पर अपना जौहर दिखाया। स्विमिंग में फागू मुंडा और क्रॉस कंट्री में आरके मार्कम ने बटालियन को गौरवान्वित किया। कैप्टन अर्जुन देश पांडे सेना मेडल ने यंग ऑफिसर्स कोर्स में बेस्ट यंग ऑफिसर बनकर एक बार फिर बटालियन का मस्तक ऊंचा कर दिया। अब चलते हैं रणभूमि की ओर। एक बटालियन हर समय उस पल की तैयारी करती है जब उसे युद्ध भूमि में उतरने का अवसर मिले। ये अवसर हमें कई रूप में मिलता है। 1990 में हमें पहला अवसर मिला जब बटालियन क्लेमटा पहुंची। उत्तरी सीमाओं की रक्षा के साथ साथ वहां हमने उदालगिरी इलाके में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में भी हिस्सा लिया और उल्फा एवं बोडो उग्रवादियों को कड़ी सीख दी। फिर 1996 में तेजू और तिनसुकिया में एक बार फिर से काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन करते हुए अपना लोहा मनवाया। अगस्त 1996 में मेजर एमआर राणा ने चितकल घाड़ा लॉन्ग रेंज पेट्रोल के दौरान अपने से कहीं अधिक चीनी सैनिकों को पीछे धकेलकर उत्तरी सीमाओं को एक बार फिर सुरक्षित किया। ऑपरेशन राइनो 2 के अंतर्गत बटालियन ने कोकराझार, बोंगाईगांव, नौगांव और डिब्रूगढ़ के इलाकों में उल्फा उग्रवादियों का सफाया किया। कारगिल युद्ध के दौरान हमने रण ऑफ कच्छ की सीमाओं को सुरक्षित किया और हमारे गढ़वाली जो 18 गढ़वाल बटालियन में शामिल हुए अपने पराक्रम और शौर्य को प्रत्यक्ष किया। वर्ष 2001 में आए भुज भूकंप के दौरान अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना बटालियन कर्नल संजय चावला के नेतृत्व में अथक राहत और बचाव कार्य किए। तंगधार की बर्फीली पहाड़ियों में बटालियन ने ऑपरेशन ईगल और ऑपरेशन टेंट को अंजाम दिया और 5 कट्टर विदेशी आतंकवादियों को मार गिराया। सिपाही बादल हंसदा शौर्य चक्र मरणोपरांत ने सर्वोच्च
सर्वोच्च बलिदान देकर बटालियन और देश को गौरवान्वित किया। वर्ष 2011 में इंडियन नेवी के मार्कोस के साथ सम्मिलित एंटी पायरेसी ऑपरेशन को अंजाम देकर सोमाली पायरेट्स को सबक सिखाया। यहाँ हमने कॉन्वेंशनल युद्ध अभ्यास के साथ साथ एम्फीबियस युद्ध अभ्यास भी किए। वर्ष 2012 में बटालियन को कर्नल गुरविंदर सिंह सेना मेडल के कमान में जनरल ऑफिसर कमांडर इन चीफ यूनिट एप्रिसिएशन से नवाजा गया। वर्ष 2012 में एक बार फिर बटालियन को उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिली। मेंचुका के सुंदर वादियों में रहकर हमने कई कठिन लॉन्ग रेंज पेट्रोल किए और हिमालय को दुश्मन की बुरी निगाहों से सुरक्षित रखा। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान हम सीला पास में रहकर दुश्मन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वर्ष 2018 में हम पूर्वी लद्दाख के सब सेक्टर नॉर्थ पहुंचे, जहां बटालियन को काराकोरम पास से लेकर चांग छेमनो तक के 200 किलोमीटर लंबे फैलाव में डिप्लॉय कर दिया गया। नर्क के रास्ते से जाने जाने वाली सब सेक्टर नॉर्थ अपनी दुर्गम जमीनी बनावट और बेहद खराब मौसम के लिए जानी जाती है। इन सब बाधाओं को नकारते हुए हमारे सैनिकों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपना दबदबा बनाए रखा। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ अनेकों फेस ऑफ्स और स्टैंड ऑफ्स का सामना बहादुरी और कुशलता के साथ किया। सब सेक्टर नॉर्थ से डी इंडक्ट होने के बाद बटालियन दुर्बुक आ गई, जहां हमें क्विक रिएक्शन फोर्स बटालियन के तौर पर तैयार रहने को कहा गया। किसी भी सैनिक के लिए ये एक सम्मान की बात होती है जब उसे युद्ध क्षेत्र में अपना कर्तव्य दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। मई 2020 को बटालियन को क्विक रिएक्शन फोर्स के तौर पर गलवान घाटी में तैनात किया गया। गलवान घाटी में चीनियों के नापाक इरादे साफ साफ दिख रहे थे। मई और जून माह में कई बार चीनियों के साथ आमने सामने की झड़प हुई। हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 15 जून 2020 की झड़प के दौरान वो घड़ी आ गई जब लड़ाई आर पार की हुई। बिना आयुध गोले की इस लड़ाई में कमान अधिकारी कर्नल संतोष बाबू, नायब सूबेदार नूदूराम सोरेन व 10 और सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देकर न केवल पलटन बल्कि देश का सर भी गर्व से ऊंचा कर दिया। इस मुश्किल और अशांत समय में बटालियन का कमान लिया कर्नल रविकांत ने। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान हमारे पलटन को 1 महावीर चक्र, 2 वीर चक्र, 15 सेना मेडल, 1 मेंशन इन डिस्पैच, 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 1 वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और 11 जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ कमेंडेशन कार्ड से नवाजा गया। साथ ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन एंड जनरल ऑफिसर कमांड इन चीफ नॉर्दर्न कमांड यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया। अपने इस पराक्रमी कार्यकाल के बाद बटालियन हैदराबाद पहुंची, जहां एक सिरे से बटालियन को फिर से एक सुदृढ़ और सक्षम युद्ध टुकड़ी बनाने का कार्य किया गया। शांतिकाल की सभी चुनौतियों को पीछे छोड़ते हुए हमने अपने आप को नए ऑपरेशन रोल के लिए तैयार किया और भारतीय सेना के उच्च परंपरा के अनुरूप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार और तत्पर हैं। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा। जब मंजिल साफ नजर आ जाए तो आसमां भी